अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आज इस चैनल के प्रोग्राम में हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब शेख। इनकी बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं जो आपको बाद में तारफ़ कराया जाएगा। लेकिन आज इनकी जो ज़िंदगी है, लाइफ के बारे में हम इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनकी वो पहली लाइफ भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम शेख साहब से कि आप अपने नाम और पैदाइश से लेकर अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ करवा दें ताकि नाजरीन भी आपको जान जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजारिश ये है कि आप जज़ाकल्लाह, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया है और दावत दी है और इस तरह जो है सिलसिला आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ बयान करूँ। मेरी पैदाइश जी शेखुपुरा शहर की है, पाकिस्तान, और मेरे वालिदैन जो हैं वो हिजरत करके आए थे सन 1947 के बाद, उसी के वाक़यात में इंडिया से वालिद साहब। और वो आकर उनके मुलाजिम थे। वो पहले लाहौर आए, फिर लाहौर से उन शेखुपुरा उनको तैनात किया गया। शेखुपुरा शहर के वो पटवारी थे। पूरे शहर का उनको दे दिया गया रिकॉर्ड, क्योंकि जो अफसर था वो उन पर इत्मीनान करता था, ईमानदारी पे। हालांकि वो उसमें कानूनगो थे, अफसर थे। उनको कहा गया कि इस वक्त कानूनगो को छोड़कर हमें पटवारियों की ज़्यादा, क्योंकि सारी जायदादें, ज़मीनें, मकान सारी तकसीम थी, तो इन सब के लिए कोई ईमानदार बंदे चाहिए थे जी। वो तकसीम उन्होंने फिर शेखुपुरा दिया और वालिद साहब शेखुपुरा में पहले पटवारी थे। तो इस तरह वो शेखुपुरा में आके फिर मुकीम हो गए और फिर आकर वालिद साहब ने वहीं पे रिहाइश रखी और अब तो फिर अपना जो है सिलसिला चला। मैं 5 बहनों के बाद हुआ हूँ और भाई नहीं हो रहा था, तो ये भी एक दुआ का नतीजा है कि हज़रत खलीफातुल मसीह सानी और बुज़ुर्गों की, शेखुपुरा के बुज़ुर्गों की खुसूसी दुआओं के बाद मेरी जो पैदाइश 25 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 1957 जो है ना वो पैदाइश हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं शेखुपुरा शहर में सबका प्यारा था, बहुत मुझसे प्यार करते थे। इसी तरह मेरा बचपन बड़ा हुआ और करते 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 फिर मैं जमात की खिदमत भी साथ करता रहा। 4th क्लास में था जब मैं शेखुपुरा अतफालुल अहमदिया में नाज़िम अतफाल जो सेक्रेटरी अतफालुल अहमदिया था, नाज़िम अतफाल तो था ही नहीं, लेकिन सेक्रेटरी अमूमी की पोस्ट थी। नाज़िम अतफाल खुदामों में होता है, तो सेक्रेटरी अमूमी के साथ वो काम अतफाल अहमदिया का संभाला। उस वक्त शेखुपुरा में 5 पैसे चंदा होता था मेरे सगीर का और 10 पैसे चंदा होता था मेरे कबीर का। वो हर माह तिफल से बाकायदा हर माह वसूल करता था। अच्छा। वालिदैन को कहता था आप ना दें, बच्चे को दें, वो मुझे दें। ठीक। कहते थे रसीद महंगी है तो तुम जो चंदा ले रहे हो वो कम है। मैंने कहा कोई बात। तो उसका रिजल्ट ये है कि वो बच्चे आज भी एक कोई मसलन उनमें एक सदर है बेल्जियम के और उनमें एक 3 मुरब्बियान निकले, तीन मुरब्बियान, 3 4 मुरब्बियान हैं और वकार बसरा साहब भी हैं हमारे होम्योपैथिक के। वो भी हमारे पढ़ रहे हैं शेखुपुरा में मेरे पास। तो उसमें और भी शेख मुनीर साहब हैं, स्विट्जरलैंड अमीर जमात। उसमें सदर अमीर जमात उधर बेल्जियम, एक है अमीर जमात उधर कनाडा में एक रीजन के। तो इस तरह मुख्तलिफ और भी मुरब्बियान हैं, 1 2 दोस्त और पाकिस्तान में हैं। तो इस तरह वो दोस्त नेकी में काफ़ी आगे आए और वो जो चंदा 5 पैसे 10 पैसे था, वो जो नई भी मुरब्बियाँ बन सके उन्होंने वैसे खिदमत काफ़ी की, कर रहे हैं दिन की। ठीक। तो ये प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा में यही मेरी फैमिली थी, यही मेरे 2 दोस्त थे, इन्हीं की फ़ज़ा में मैं बड़ा हुआ हूँ। ये हमारे शेखुपुरा के हैं चौधरी अनवर हुसैन साहब, मैं दिखाता हूँ। उनके साथ मेरी एक तस्वीर है आखिरी। ठीक तो ठीक। कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं शेखुपुरा के। इनको मैं ताया जी कहा करता था
इनकी बड़ी दोस्ती थी अब्बा जी के साथ। हाँ। और ये खलीफातुल मसीह सानी ने पैदा की हुई थी अब्बू के साथ, क्योंकि इनकी ज़मीनों की अलाटमेंट वगैरह हर चीज़ अब्बू ने खुद ही करवाई थी। और हमारे साथ इनके काफ़ी घरेलू ताल्लुकात भी थे। ठीक। तो ये सिलसिला चलता रहा सन सन 1900 फिर उसके बाद जो 74 के हंगामे हुए हैं, मैं जंग देखी है हमने 65 की, मैंने 71 की जंग देखी, फिर 1974 के फसादात जो थे हमारे अहमदियों के खिलाफ वो देखे। और उसमें हाँ जी, एजुकेशन कितनी कहाँ तक मुकम्मल की? अभी मैं बताता हूँ। मैंने जी 12 पढ़ी है अच्छा। पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक। लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे पटवारी पास की, क्योंकि हमारे ख़ानदान जो है वो इसी फील्ड में है। वेरी गुड। हाँ जी, पटवारी के बाद नौकरी नहीं की, वाले साहब नौकरी छोड़ चुके थे पटवार। अच्छा। उस नौकरी छोड़ दी थी और कचहरी में अपना अर्जी नवीसी वसीका नवीसी करते थे। तो खुदा ताला का बड़ा फजल था कि हमें खुदा ताला के फजल से काफ़ी आमदन थी आपने हमारी। वही काम सीखा फिर आदि ने भी सीखा? मैंने अब वाले साहब के साथ फिर सारी 1986 तक मैं वाले साहब के साथ ठीक। रहा, कचहरी में मसरूफ था रहा। ठीक। और लेकिन हॉबी के तौर पे फिर मैं होम्योपैथिक भी करता रहा। और ठीक। हॉबी के तौर पे मेरे सोशल ताल्लुकात भी थे। मैंने क्रीसेंट मॉर्गन टूर्ना एक टीम बनाई हुई थी कि हम अच्छा। सुबह के वक्त कंपनी बाग में हॉकी खेलते थे। हम्म। जितने दुकानदार होते थे उनके बच्चे सारे मैंने इकट्ठे किए होते थे, हम्म। सारे दुकानदार शिहूपुरा के। गुड। उसमें मैं एक और दो अहमदी थे, बाकी सारे गैर अहमदी थे। हम्म। लेकिन तो सर को लीड मैं ही कर रहा था, सारा इंचार्ज था। तो गुड। हॉकी टीम थी, और वो हॉकी टीम कुछ साल पहले तक जब मैं पाकिस्तान तक गया था तो उन्होंने उनके बच्चे भी खेल रहे हैं आज। वो कह रहे हैं कि वो टीम हमने कायम रखी हुई है कि हमें खुश जबरदस्त। आ पाए। आज तक वो टीम का ये फायदा था कि बाजार में से जब भी हम, हमारे सारे ताल्लुकात थे, सारे आपस में दोस्त थे, जी। हम आपस में बड़े करीबी थे। तो अच्छा। इस तरह ये दोस्तियां भी कायम हुई इसी फजा में जो है ना, वो शेखुपुरा में हमारा चलता रहा। और माशाल्लाह। जाते के बाद जो तबलीगी से जो प्रोग्राम थे, जिसमें बसों के वगैरह लेकर जाना ये वो, हाँ। उसमें भी हम शामिल थे। जिसमें खुलफा की खिदमत में हाजिर होना, जमाती तौर पे मैं नायब का ज़िला भी खिदमत का मौका मिला, नाज़िम इत्तफ़ाक़ ज़िला का भी मौका मिला। खुदामल अहमदिया में कुछ जगहों पे जो भी खिदमत कहते थे कर देता था, और भी कई पोस्टों पे खिदमत का मौका मिला। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ खिदमात का मौका मिलता रहा, और हम्म। ड्यूटियाँ भी लगती रहीं। और सबसे अहम ड्यूटी ये थी मेरी, जो ड्यूटी का आप जिक्र किया, कि खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह जब फौत हुए हैं तो मैं शेखुपुरा से रवा गया हूँ। तो उस वक़्त जो मुझे ड्यूटी दी गई थी वो कसरे खिलाफत के इंचार्ज था मैं ड्यूटी का, अच्छा। हफाज खास का। तो उस वक़्त मुझे ड्यूटी सौंपी गई, मैं फिर पूरे उस वक़्त पूरा का इंचार्ज था खाक साहब। हम्म। तो उसमें ये वो भी अल्लाह ताला ने आसान रंग में, फिर मिर्जा ने अगले दिन मिर्जा ताहिर अहमद साहब की वो उसको क्या कहते हैं, मुंतखब हो गए, अच्छा। इंतखाब हो गया वो खिलाफत पे। वो भी अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा आसान रंग में खुदा ताला ने फजल किया जी। जमात वक़्त था। तो फिर पाकिस्तान कब छोड़ा आपने? 1986 में मैंने छोड़ा पाकिस्तान, 1984 अच्छा, में बड़ी खलीफतुल। पहले। इसका हाँ मतलब जी, खलीफा राबा के पीछे पीछे ही आपने? हाँ जी, पीछे पीछे उनके बाद साथ ही मुखालफतें जारी थी। अच्छा। और खलीफतुल मसीह राबिया ने मेरी शादी जो है उन्होंने ही करवाई है, अच्छा। उन्हीं के साथ ताल्लुकात था। ठीक। उन्हीं की वजह से होम्योपैथिक में जो था मस्त था, उन्हीं के साथ बैठते थे। हर दिलचस्प। जुमेरात खज साहब से मुलाकात, और बाकी इनके साथ उस वक्त ये मियाँ साहब थे, मियाँ ताहिर अहमद साहब, जी हाँ जी हाँ। इनकी सोबत में बैठना, वक्फा सुनना। जदीद में उनकी होम्योपैथी चलती थी? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम लंगर खाने में मुलाकात होती थी। अच्छा। लंगर खाने में हमने मेहमान लेकर गए होते थे, तो उनके हम्म। सवालों जवाब के इन्होंने देने, सवालों जवाब देने, फिर उसके बाद साथ चाय पीनी, खाना इकट्ठे खाना। लखुबरे से मेहमान हर हफ्ते हर जुमे को पता नहीं एक दिन था मुकर्रर, एक जुमेरात का दिन था। बस आती थी पूरी खलीफा सालस के जमाने में। हाँ जी, हाँ जी, बसों की बसें आती थी। हाँ हाँ। और एक जुमेरात मुकर्रर थी, जुमेरात के जुमेरात हमने आना होता था, हमारे लिए दिन मखसूस था। वो लोग कहाँ से आप इकट्ठे करते थे एक बस के? शेखुपुरा से ही होते थे जो जाना चाहते थे, कहते थे हमने जन्नत दोजख देखनी है, आ जाओ, कहते कलमा आ जाओ, अच्छा। जाकर खुद देख जबरदस्त। लो।
तो हाँ आते थे, देखते थे, खुद ही बैत करके कई अक्सर चले जाते थे, कई नहीं करते थे, लेकिन मुखालफत खत्म हो जाती थी। हाँ हाँ। इतनी सी बात होती थी, हम किसी को नहीं एक कहते। सुना था कि सुनहरे की बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पे, मौजूदा तौर पर जो एमडी हुए फैमिली। हाँ जी, वो उनकी भी है, उनके अलावा और भी बहुत सारी हिस्ट्रियां हैं। अच्छा जाफर के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो अहमदी हुए, सुनियारों की भी फैमिली है। वो भी उनकी एक हिस्सा, उनका भी एक, सुनियारों का भी एक बेटा जो है इस वक्त बच्चा मरबी है। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बाकी भी खिदमात कर रहे हैं, वो अभी भी हैं। शेखुपुरा में भी कुछ हैं, कुछ अच्छा, इधर उधर लंदन है, कुछ कनाडा है। ठीक ठीक है, तो ठीक है। वो काफी हैं, वो दाएं मतलब चल वो फैल गए हैं दुनिया में। अच्छा, पूरा जबरदस्त। ये सिलसिला चल रहा है। 1986 में मैंने शेखुपुरा छोड़ा, फिर मैं लंदन आ गया। लंदन फिर कुछ वक्त था, सबके पास खिदमत का मौका मिला दफ्तर पर, दफ्तर में। अच्छा और दफ्तर के बाद फिर बेगम को बुलाया गया, मैंने बुलाया। बेगम के बाद फिर जर्मनी आ गया। फिर जर्मनी आकर फिर मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे रहा। ठीक। लेकिन आते ही तबलीग शुरू की और अल्लाह के फजल से इस्लाम का पैगाम पहुँचाना शुरू किया खुदा ताला का। माशाल्लाह। वो शुरू से लेकर तो आखिर तक आता रहा हूँ। अच्छा। अगर यही बताता जाऊँ कि जर्मनी में मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पहुँचाया है, तो मेरा ख्याल है कोई 8-10 घंटे का प्रोग्राम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं मुख्तसर तरीन बता के बस अच्छा। इतना बता दिया कि वो करता रहा। करते हाँ करते अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं वर्म्स शहर में आ गया। वर्म्स में यहाँ पे 2010 में जर्मनी के जो सदर थे वो हेयर वुल्फ थे, वो तशरीफ लाए थे। अच्छा। और हेयर वुल्फ जो थे वो तशरीफ लाए और फिर उनके साथ तो जो है इसका ना। मतलब आपने यहाँ सियासत में हिस्सा ले लिया था? हाँ जी, सियासत में भी मैंने हिस्सा ले लिया। और जो मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं, असल में ये मोटो था हमारा ना। ठीक है। मोहब्बत जो है वो बांटनी है। हम्म। और इसी तरह वो करते करते आते गए और खिदमत का मौका मिलता गया। जी। और जो है ना वो जो है ना वो वक़्त जो है ना वो चलता गया। अच्छा। और 2010 में असल में आए। ये है वुल्फ के साथ एक तस्वीर है मेरी, उस वक़्त के बुर्गा मास्टर भी साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर करने की। बिल्कुल कुछ होगी क्लियर। जबरदस्त। माशाल्लाह। तो हेयर वुल्फ हैं साथ, उबर बुर्गा मास्टर हमारे हैं मोम्स के। अच्छा अच्छा। नायब उबर बुर्गा मास्टर हैं, मैं उनको कुरान करीम दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कुरान करीम का तोहफा दिया है। बड़ी तो खिदमत है जी, माशाल्लाह। और उनको बताया कि इस्लाम में जो है ना वो जो है ना वो ये जो जहाज ये लेके फिर रहे हैं, वो हाँ, नहीं है सेल्फ मॉड जिसको जहाज ये जिस किस्म का है। ठीक है। ये जो इसको जिसको क्या कहते हैं, तालिबान टाइप जिसको ये क्या कहते हैं, हाँ इंतहा हाँ पसंद है। हाँ। इंतहा पसंदी का इसमें कोई वजूद नहीं है। तो शेख ये उस साहब, वक्त। अगर बुरा ना मनाए तो आपकी स्टोरी लंबी है, दो किस्तों में कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी, फिर ओके, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन मोहतरम, मोहम्मद इस्लामुद्दीन शेख साहब अपनी ज़िंदगी के वाक़यात सुना रहे हैं। ये जो तस्वीर उन्होंने दिखाई है और दोबारा भी दिखाएंगे, ये ये जर्मनी के सदर और वॉर्म के बुर्गा मास्टर के साथ उनका इन्होंने ताल्लुकात बनाए। अब हम पूछते हैं कि इनके साथ कैसे आपके ताल्लुकात बने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक तारीखी तस्वीर है अभी मुझे पास आई है, वो तस्वीर दिखाता हूँ। जी ये तस्वीर में आपको शायद कुछ खाका सा लगे, और ये कहने का कि ये तस्वीर है हजरत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की। जी जी। उनको उस वक़्त राशा भी था, सर हिल रहा था। अच्छा। तो तस्वीर जो है ना इनकी वो वाजिया नहीं इतनी मतलब हाँ मिलेगी। हाँ हाँ। और राशि की वजह से तो उनके साथ भी कुछ वक़्त गुजारने का, अच्छा, लाहौर में जाकर गुजारने का मौका मिलता था, इनकी सोबत भी हमें नसीब थी। ठीक है। तो जो अभी आपने पूछा, अभी जो दूसरी तस्वीर मैंने दिखाई थी वो यहाँ के वजीर आला हैं सूबे के। अच्छा। हाँ जी, थे है बैक उनका नाम था, राइनलैंड फॉल्स सूबे का नाम है। यहाँ के वजीर आला थे।
तो ये जो है मैंने तस्वीरें कुछ दिखाई हैं। फिर उसके बाद 2000 इसी तरह खिदमत यहाँ पे मैं इंसानियत की खिदमत साथ करता रहा हूँ, सियासत में वो रहा हूँ। कैसे करते थे? इंसानियत की खिदमत यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से करता था। मिसाल के तौर पे शहरों के लोगों के मसाइल हैं कोई, हाँ। वो भी आते थे, बयान करते थे। फिर आपस में इनका राब्ता करवाना, स्कूलों के मामलात करने, फिर अच्छा अवामी तौर पे फिर बूढ़ों के मामलात करने। इस अच्छा। वक्त भी मैं यहाँ पे जो ये बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर के, हाँ। उनका मैं मेंबर हूँ तंजीम का, अच्छा। शहर का। ठीक है, शहर का। शहर में मेरा वोट है। ओके। और पिछले साल मुझे 2019 का सबसे बेहतरीन शहरी करार दिया गया, और करार माशाल्लाह। देकर मेरा नाम जर्मनी के सदर के पास भेजा गया। अच्छा। जर्मनी के सदर ने मुझे वहां पे बुलाया था, दूसरी दफा मेरी मुलाकात हुई। बर्लिन, बर्लिन में? पहले मैं बर्लिन में गए थे? बर्लिन में गया था, अच्छा अच्छा। और मैं और मेरी वाइफ गए थे बर्लिन में, और बाकायदा वहाँ पे हमें बुलाया गया। और बुलाकर तो वो मकसद ये कहने का कि ये उनके सदर साहब के साथ एक तस्वीर है, मैं अच्छा। कोशिश कर दिखाने की। ये सारे मशहूर काफ़ी हुई थी फेसबुक पे भी। वही माशा। क्लियर मैं करीब करूँ या कुछ और करूँ क्लियर? नहीं ठीक है, थोड़ी सी ऊंची कर रहा हूँ जरा, थोड़ी सी ऊंची। अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, ये सदर साहब हैं? ये जर्मनी के सदर हैं स्टाइनमायर, उनकी बे। तो वहां जाकर क्या आपकी दावत की इन्होंने या क्या किया? ये पूरा दिन इकट्ठे गुजारा, अच्छा। पूरा दिन इकट्ठे गुजारा और खाना खाया और हाँ। गपशप लगी, उनसे बातें होती रहीं, अच्छा। और बड़े प्यार मोहब्बत की फिजा में बातें हुई हैं। और तो पाकिस्तान के मुतालिक भी बड़ी गुफ्तगू हुई है, और बहुत सारी हुई। ये वहाँ की वजीर आजम है हमारी जर्मनी की, मेर्कल, सारी मेरकल, दुनिया हाँ। जानती, अच्छा ये भी वहाँ थी। और भी अच्छा। बहुत सारे सियासत है। तस्वीर क्लियर है, जहाँ पे मुझे बता दिया करें नहीं, अब कि ठीक है, ठीक है, क्लियर आ रही है। देसी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन माजरे चाहते हैं, हम बूढ़े बन्ने मेरकल हैं के दोनों। साथ भी आपकी मुलाकात हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मेर्कल साहब। इसका मतलब फिर अखबार वालों ने भी आपकी खबर दी होगी? हाँ जी, अखबार पाकिस्तानी मीडिया ने भी खबर दी है, और दूसरे ने भी दी है। ये हमारे गुरु ने, ग्रीन पार्टी है, उसके जो हैं वो पॉलिटिकर हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसी तरह वो जो है हमारे है शोबले हैं बड़े पुराने, सबसे पुराने अच्छा। हमारे हैं, बुंडस्टाग में मेंबर हैं उसके। ठीक है। फोटो नहीं आ रही मेरा ख्याल है। नहीं, आ गई, अच्छा, आ गई, आ गई। आ आगे गई, आगे वो आ गई। व्हील चेयर पे होते हैं। हाँ, ये व्हील चेयर पे बैठे हैं। हाँ जी, इनके हादसा हो गया था तो ये व्हील चेयर पे रहते हैं, अच्छा। व्हील चेयर पे मौजूद हैं। तो ठीक ये इस तरीके से जो है ना वो इनका है राब्ता। और भी बहुत सारी तस्वीर हैं हम, ठीक लेकिन है। मैं क्योंकि मुख्तसर करना है। ये हमारे आजकल के बुर्गा मास्टर हैं, जो शिवोम्स के। अच्छा। हाँ जी, नए मुंतखब शुदा बुर्गा मास्टर हैं, उबर बुर्गा मास्टर। गुड एक गुड। बुर्गा मास्टर है, ये उबर बुर्गा मास्टर है। ठीक है, ठीक। जी, हमारा बड़ा चेयरमैन सबसे, तो हमारे जिले का। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, जिला जो है जिस तरह है उसी तरह है। तो इसका ये ये भी मतलब है कि आपको जुबान अच्छी आती है? बाजी गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा। खास तौर पे कहता हूँ कि मेरी जबान ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में आके पठान उर्दू बोलते हैं, खान साहब की तकरीर सुन लें उर्दू की, तो मेरी हाँ, भी जर्मन में होती है, लेकिन मैं समझ लेते हैं वो कुलूब मुखलिस से ऐसे हैं कि लेकिन हम एक। वो समझते हैं कि जबान अगर इतनी अच्छी नहीं आती तो खिदमत तो बहुत अच्छी कर सकते हैं ना। बस थोड़ी बहुत ही चल रहा है, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की उर्दू में तकरीर समझ लेते हैं, हाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती इमरान हाँ, खान नहीं साहब की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इसी तरह मेरी जर्मन में जर्मनों को तकरीर की नहीं अच्छा, होती। ठीक है। तो ये है। तो इस वक्त मैं जो फिर काफ़ी अर्सा तक मैं यहाँ पे गैर मुल्कियों की खिदमत करता रहा। हमने जबरदस्त। बहुत सारी खिदमत पाकिस्तान की भी की हैं। अच्छा हमने यहाँ पे अब्दुस्तार ईदी साहब को चार, हमने यहाँ पे मिलकर चार एम्बुलेंस से भिजवाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अब्दुस्तार ईदी साहब को इस शहर से चार एम्बुलेंस से गई हैं। अच्छा हम यहाँ से एक सैलाब आया था, हमने यहाँ से एक कंटेनर पूरा भर के सामान का सैलाब जदगान के लिए भिजवाया। अच्छा। हमने उसमें नया सामान भी था, दूसरा भी था, कुछ पुराना भी था, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उसमें तो जो बहुत ज्यादा खिदमात हैं।
टेंट भी थे, उसमें बहुत सारी चीजें थी। अच्छा। और वो थे, और वो हुकूमत पाकिस्तान ने 30 दिन तक वो कंटेनर रोके रखा, हाँ। और जिसमें तकरीबन 55,000 यूरो जो है ना वो जुर्माना अदा करना पड़ा। फिर वो कंटेनर हमने वहां से लिया, लेके तो अपने शहरियों में तकसीम किया, ओए वो होए होए। पाकिस्तान के शहरियों सैलाब जदगान को तकसीम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हाँ कि जी। हुकूमत पाकिस्तान ने तावन नहीं किया आपके साथ। उनके पाकिस्तान आपको पता ही है, वो सारे करप्ट लोग हैं, वो जाते ही करप्शन मांगते हैं। जब हाँ। उनको पता था कि ये चीज़ आ रही है, तो वो दाएं बाएं भागते थे। वो उसके पास जाओ जी, उसके पास जाओ जी, कोई बंदा नहीं। 1 महीने तक उसका किराया पड़ा, उसका खर्चा पड़ा, हमें अच्छा खासा नुकसान दिया, ताकि आप हालांकि दोबारा उनकी की हालांकि खिदमत ना। उनकी अवाम के फायदे के लिए वो चीज थी। हमने यहाँ से मिलकर एक कश्मीर में स्कूल बनाया है। मेरी जो खिदमात हैं वो, इसका ये नहीं है कि हम किसी मजहब या फिरके से हैं। हम, मेरी खिदमात जो हैं वो सारी की सारी इंसानियत के नाते हैं, इंसानियत के लिए है, सारे ठीक है। फिरकों में मौजूद है। हम्म। हमने ने यहाँ पे एक कब्रिस्तान बनवाया मुसलमानों का। अच्छा एक इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ, इस्लामिश ग्रुप की तरफ से 2 दफा जान से मारने की धमकी दी गई। अच्छा। हाँ जी, ये भी यहाँ पे हुआ जर्मनी में। हम्म। लेकिन कब्रिस्तान बनवाया, और कब्रिस्तान के बाद फिर वो मुसलमान, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुसलमान मुसलमानों के कब्रिस्तान में, वहां पूछा नहीं जाता कि आप किस फिरके के हैं। ठीक है। मुसलमान मुसलमानों के कब्रिस्तान में, ईसाई ईसाइयों के कब्रिस्तान में, यहूदी यहूदियों के कब्रिस्तान में। अच्छा। फिर एक दफा मैं मीटिंग कर रहा था, तो वहां पे बैठे हुए थे, तो मैंने उस शहर से बात की कि मैं उस वक्त सदारत कर रहा था। तो हाँ। शहर में बात की कि हमें मस्जिद वगैरह बनानी है, तो हमें जगह दी जाए। तो अच्छा उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बताएं किसको इसको जगह चाहिए। अच्छा। मैं लिस्ट बनाने लगा, तो वो तुर्की थे सारे, वो सारे आपस में लड़ पड़े कि तुम मस्जिद नहीं बनाएगा, तुम मस्जिद नहीं बनाओगे। वो तुर्की या दूसरे कुर्दी थे, वो आपस हाँ में भी हाँ। आपको पता। फिर वहां पे अलीवीतिश और दूसरों के इख्तलाफ आता, बहुत सारे के लोग। अच्छा। इस तरह वो सारे इख्तलाफात, लेकिन मेरे लिए उनको मैंने बताया कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर सारा करके तो उनको इख्तलाफ जो है, हमने एक पर एक नहीं पे हम सारा इस्लाम इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ इकट्ठे ये हुए हैं कि हम वहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हाँ। तो उनकी हालात ज़िंदगी तक जो है वो इस्लाम चलेगा। स्कूलों में भी, ठीक है। स्कूलों में भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हम्म। तो इस्लाम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलेगा। उसके बाद की जो तालीम है वो घरों में दे। ठीक। तो इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में होगा, हर कोई अपने अपने आराम से कमांडो में रहेगा अपने अच्छा अपने। अच्छा। तो एक तो ये भी खिदमात हैं। दूसरा ये कि एक अरसे से मैं इस वक्त बता रहा हूँ कि पिछले 4 25 20 साल तकरीबन से मैं तकरीबन 18 20 साल से गैर मुल्कियों की खिदमत कर रहा हूँ। जो माशा। गैर मुल्क आते हैं उनके मसले मसाइल, बहुत अच्छा सारे पाकिस्तानियों को वीज़े लेके दिए हैं, गैर अहमदियों को भी लेके दिए हैं। अच्छा। जो थे उनको भी सारे मसाइल जो हल करके ठीक। दिए। इसका नहीं खिदमत भी सिर्फ। खलक आप अच्छी तरह करते हैं। जी ऐसे जी। नहीं आपको सदर जर्मनी ने बुलवाया, हाँ जी, हाँ आखिर जी, सारे उनको लोग हैं। हाँ उनको जी, हाँ जी। रिपोर्टें जाती हैं आपकी। हाँ जी, सारा देखते हैं मुझे। वो फिर दूसरी देखते हैं। स्थिति में, हाँ जी, जर्मनों के हैं बहुत सारे मसाइल जो हाँ। होते हैं, अच्छा। वो भी उनको हल किए हैं। ठीक। फिर को आइली मसाइल होते हैं, उनको हल किए हैं। ठीक। ऐसे मैं यहाँ को मर्दों का भी यहाँ पे रहा हूँ। ऐसे मर्द जिनको औरतें मारती हैं घरों में हाँ। और भगाती हैं, मैं उनका मेंबर भी रहा हूँ, उनका नुमाइंदा भी रहा हूँ। अच्छा वो भी आके मेरे पास मर्द कह बताते थे कि मुझे आज मेरी औरत ने मारा है मुझे। अच्छा तो मेरे इस पे ज्यादती कर रही है मेरी औरत, जुल्म करती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी और मर्द हैं जो जिन पे औरतें जुल्म करती हैं, और ऐसी भी औरतें हैं जिन पे मर्द जुल्म करते तो उनका भी आपने कोई हल सोचा हुआ है? हैं। उनका हल क्या था? जो मर्द आते थे उनका हल करते थे। अच्छा। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, ताकि जुल्म बंद हो। जुल्म ठीक खा किसी रंग में भी। ठीक ठीक। औरतों के नाम के ये बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। मर्दों के नाम से ना वो कोई बंदा नहीं ले रहा था। मैंने कहा ये मुझे दे ठीक। दो, ये ठीक है। जो कोई बंदा नहीं लेता वो मुझे दे दो। फिर यहाँ ठीक। खिदमात हैं, सफाई करवाना साल हाँ में। जी। हाँ जी, और सारे बहुत सारे हैं जहाँ पे, बहुत सारे मैंने अभी आपने कुछ बताया। फिर मैं यहाँ हम्म। पे एक और भी पोस्ट है कि मैं यहाँ पे अस्पताल के अंदर सेल्स ऑर्गे उसको कहते हैं, वो भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, जहाँ पे कोई गम की बात होती है या कोई चीज़ आती है, तो वो वहाँ पे फिर हाँ। मैं जाकर उनकी बात करता हूँ। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी बातें शुक्रिया। बताई हैं। आप- अच्छा, एक वो इंशाल्लाह भी। हाँ जी, नाजरीन
वक्त अब ख़त्म होना चाह रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और बंद शेख करने से पहले जरूरी जरूरी ऐलान ये है हमारा कि असल में मैं और आप इकट्ठे हुए हैं, हमने होम्योपैथिक का काम शुरू करना है। मैंने ये बताना भूल गया हूँ कि मैंने होम्योपैथिक जर्मनी में आके पढ़ी है, दवा इसको क्लियर किया है। ठीक है। ठीक है। और ये कि हमने होम्योपैथिक के प्रोग्राम दोनों ने इकट्ठे करने हैं। इसी तरह जब मैं और आप होंगे तो उसमें समझ लें कि एक तो होम्योपैथिक के होंगे, दूसरा ये कि उसमें लोग सवालात भी अपने भिजवा सकते हैं, और हम बीमारियों के मतलब बताते हुए होम्योपैथिक इलाज बताएंगे कि मतलब ये लोगों को आसानी हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। खुदा हाफ़िज़।